अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पिछले लेक्चर में हमने सेट की डेफ़िनेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। ये क्लास 6 का बुक आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, उससे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, अ सेट इज़ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो इसको हम सेट कहेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें कौन-सी है? मैं जल्दी-जल्दी चीज़ों को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, ठीक है? रिकॉग्नाइज़ेशन, सेट को हमेशा कैपिटल लेटर एबीसी का कोई भी होगा, उससे हम रिप्रेज़ेंट करेंगे, ठीक है? जैसे कि कैपिटल बी इज़ इक्वल्स टू 2, 4, 6 एट सेट ऑफ इवन नंबर्स है, तो हम हमेशा सेट का नाम जो है वो एबीसी का कोई भी कैपिटल लेटर अच्छा देंगे, ठीक है? और स्मॉल लेटर जो है वो कैपिटल लेटर हम नहीं दे सकते सेट का नाम, ठीक है? और सेट के जो मेंबर्स होते हैं वो भी स्मॉल लेटर्स होते हैं, कैपिटल लेटर एबीसी के नहीं होते हैं। ये कुछ रूल्स हैं, आप लोगों को याद होने चाहिए। 3 फॉर्म्स थी, एक हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म था, टेबुलर फॉर्म था और हमारे पास एक जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म था, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम्पल्स उन्होंने दी हुई हैं, ठीक है? तो सबसे पहले सेट ऑफ वोवेल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ठीक है? तो ये देखें उन्होंने सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया हुआ है। टेबुलर फॉर्म में हम लफ्ज़ों में बात करेंगे जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ पहले डिस्कस किया था। अच्छा, और सेट बिल्डर फॉर्म में हम नोटेशंस का जो है वो इस्तेमाल करेंगे सिंबल्स का, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे कुछ इन्होंने एग्ज़ाम्पल दिए हैं, ये सेट है, ये आपका सेट जो है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है और ये टेबुलर फॉर्म है। इसको ये कह रहा है कि इसको कन्वर्ट करो। जैसे सेट ऑफ फर्स्ट 5 इंग्लिश अल्फ़ाबेट है तो ए, बी, सी, डी, ई। तो इन्होंने अब कह रहा है सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 12, मतलब ये कि 12 के टोटल जो है फैक्टर्स कितने हैं, जैसे 2, 4, आपका 6 और 3 भी होता है और 12 खुद होता है। तो मतलब इसमें जो 12 की टेबल में आते हैं नंबर्स, तो यहाँ पे आप इस जो है वो बॉक्स में लिख देंगे। सेट ऑफ नेम्स ऑफ डेज व्हिच स्टार्ट फ्रॉम एफ, मतलब ऐसे दिनों वीक के नाम जो हमारे पास एफ से स्टार्ट हों, जैसे फ्राइडे हो गया तो मेरे ख्याल से एक ही है, ठीक है? तो ये एक्सरसाइज भी मैंने करा ली साथ-साथ। अब ये कहता है कि टिक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, मतलब इसमें से आपने टिक करना है कि कौन-सा सेट जो है वो डेफिनेशन, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, अगर डेफिनेशन फॉलो करेगा तो वो सेट होगा, अदरवाइज़ वो कलेक्शन ऑफ द नेम्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। क्या आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अब तक जितने हुए हैं उनको उनके नाम लिख सकते हैं? बिल्कुल, वो फाइनाइट सेट है तो उसको आप आराम से जो है वो इसके नाम लिख सकते हैं। कलेक्शन ऑफ नेम्स ऑफ कैप्टन्स हॉकी टीम्स ऑफ पाकिस्तान, बिल्कुल आप देख देख लेंगे हॉकी टीम्स के कितने अभी तक जो है वो आपके कैप्टन हो चुके हैं, तो उनके अब ये इसी तरह सारी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। अच्छा, ये जो सिंबल है ई की तरह, इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स, और दूसरे के ऊपर लाइन है तो इसको हम बोलेंगे डज नॉट बिलोंग। तो अब ये मेंबर्स से कुछ एक्सरसाइज के दे रहा है, ए इज इक्वल्स टू 5, 6 एंड ये दो दे रहा है एक्सरसाइज के। ये कह रहा है कि आपने सिंबल यूज करके बताना है कौन सा मेंबर से बिलोंग, 5 जैसे है वो बिलोंग्स टू ए। अब ए में जाके देखेंगे 5 है तो बिल्कुल इसमें लिखेंगे 5 बिलोंग्स टू ए, ठीक है? तो इसी तरह हम जो इन एक्सरसाइज को करेंगे, और उसके बाद है हमारे पास डिफाइन फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट वो होता है जिसके मेंबर्स आप काउंट कर सकें, और इनफाइनाइट मेंबर्स वो होता है जिसके आप मेंबर्स काउंट नहीं कर सकें। बस इतना ही है, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारे पास है एम्प्टी सेट या नल या वाइड सेट। ये 3 नाम एमसीक्यूज़ आ सकता है कि एम्प्टी सेट किसको कहते हैं, या कोई ऐसा सेट जिसका कोई मेंबर ना हो उसको हम कौन सा सेट कहते हैं। तो ऑप्शंस में ये 3 नाम आ सकते हैं, नल भी आ सकता है, वाइड सेट और एम्प्टी सेट। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। नल की जो सिंबल है वो फाई उसको बोलते हैं, PHI उसको फाई पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद है एग्जाम्पल, सिंगलटन सेट किसको कहते हैं? सिंगलटन लफ्ज़ से ही मुराद है सिंगल, मतलब अगर उसका एक मेंबर होगा तो उसको हम सिंगलटन सेट कहेंगे। ये मैं बहुत ही तेज़ से समझा रहा हूँ तो आप थोड़ा सा लेक्चर्स को आराम से चीज़ों को नोट करते जाइएगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है P इज इक्वल्स टू 8, मतलब इसका एक मेंबर है तो इसको हम क्या कहेंगे? सिंगलटन सेट। डिफाइन इक्वल एंड इक्विवेलेंट। इक्वल एंड इक्विवेलेंट की एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर बता देता हूँ कि इक्वल सेट वो होते हैं जैसे कि A है 1 2 3 4 और B है हमारे पास एक्स वाई जेड। देखें बी के जो मेंबर्स हैं वो एक्स वाई जेड है, मतलब टोटली डिफरेंट हैं, और ए के जो मेंबर हैं वो 1 2 3 4 है, वो तो ये आपके इक्वल भी नहीं होंगे और इक्विवेलेंट भी नहीं होंगे। अब आप बी और जो मतलब अब इक्वल के किसको कहते हैं? जिसमें हर चीज़ सेम होनी चाहिए, नंबर्स की तादाद भी बराबर होनी चाहिए और मेंबर्स भी उसमें एक जैसे होने चाहिए। जैसे कि ए और सी यहाँ पे इक्वल सेट है, क्यों? क्योंकि 4 उसमें भी है, 3 उसमें भी है, और टोटल 4 मेंबर हैं ए में, और सी में भी 4 मेंबर हैं। अब इक्विवेलेंट सेट किसको कहते हैं? मैं आप लोगों को एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे ई है, ई में कितने मेंबर हैं? 1 2 3 4 5, 2 4 6 8 10, और डी में कितने हैं? ए ई आई ओ यू, ये भी 5 मेंबर हैं, इसमें भी 5 मेंबर हैं। सिर्फ नंबर्स और मेंबर्स की तादाद बराबर होनी चाहिए तो उसको हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट सेट, ठीक है? इक्विवेलेंट सेट तो मैंने आप लोगों को बता दिया, आप डेफिनेशन ये स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ लीजिएगा।
अच्छा, यहाँ पे जो इक्विवेलेंट सेट की सिंबल है, ये अलमदा जैसे हम सिंधी में लिखते हैं, तो ये इक्विवेलेंट सेट की सिंबल है और इक्वल सेट की सिंबल जो है, ए इज़ इक्वल्स टू सी मतलब ये सिंबल्स आप याद कर लीजिएगा और ये इक्वल के ऊपर लाइन है, तो इसका मतलब है डज़ नॉट इक्वल टू। डिफाइन सबसेट एंड सुपरसेट। अब सबसेट क्या होता है कि अगर कोई सेट है, फ़र्ज़ करें मैं आप लोगों को यहाँ पे मिसाल दे देता हूँ, ए सेट है उसमें मेंबर है 1 और बी सेट है 1, 2, 3। अब ए का मेंबर बी में मौजूद है तो इसमें इस वजह से ए जो है बी का सबसेट है, ठीक है? मतलब बी में ए 1 मौजूद है, तो बी सबसेट हो जाएगा किसका? ए का और सॉरी ए सबसेट हो जाएगा बी का और बी बड़ा सेट है तो इसी वजह से बी को हम बोलेंगे सुपरसेट, ठीक है? लेट कंसीडर सेट्स बी एंड सी ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी आल्सो एलिमेंट ऑफ सी मतलब सारे एलिमेंट जो हैं वो बी के वो सी में मौजूद हैं जैसे 1 2 3 4 है सी में और बी में 1 2 3 है तो ज़ाहिर-सी बात है बी वाले सारे मेंबर जो है वो सी में मौजूद हैं तो इसी वजह से हम इसको बोलेंगे सी सुपरसेट है बी का और बी सबसेट है किसका सी का। तो ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन हो गई। ये उल्टा जो है वो दाल जो है इसकी सबसेट की जो है वो सिंबल है और सुपरसेट की सिंबल ये है बी जैसे ये है बी सुपरसेट ऑफ सेट ए ये नीचे भी इन्होंने एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो ये जल्दी-जल्दी हम करने की कोशिश करें। प्रॉपर सेट और इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट की डेफिनिशन सिंपल मैं आपको बता देता हूँ कि सारे इक्वल सेट जो है वो इम्प्रॉपर सेट होते हैं। यहाँ के ऑल सेट्स आर इम्प्रॉपर सेट सबसेट ऑफ इटसेल्फ। लेकिन प्रॉपर सबसेट में क्या होता है कि एक आधे मेंबर्स की जो है वो डिफरेंशिएट होता है। जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ एग्जांपल दे देता हूँ कि सी ABCD है और हमारे पास इसको छोड़ देते हैं, चलें दूसरा देख लेते हैं जिसमें मेंबर्स जो है वो आप लोगों को समझ आएँ। जैसे कि यहाँ पे डी और 1 2 3 नहीं ये भी नहीं होगा। अब सेट ऑफ ऐसे मेंबर्स लें जिसमें सारे मेंबर उसके मौजूद हों जैसे कि मैंने ये नीचे एग्ज़ाम्पल्स दिए आप लोगों को जो आप लोगों को समझ आए ना ऐसे नहीं कि समझ में ना आए। बी है 1 2 3 और सी है 1 2 3 4 इसमें देखिए सी में एक मेंबर ज़्यादा है। तो इसी वजह से सी जो है इसका हो जाएगा बी का सुपरसेट भी हो जाएगा और बी जो है वो प्रॉपर सबसेट सॉरी इम्प्रॉपर सबसेट प्रॉपर सबसेट हो जाएगा सी का और देखें सी और डी में ज़रा नज़र डालें। एक जितने मेंबर हैं, सारे मेंबर इसमें मौजूद हैं और इसमें तो मतलब इक्वल सेट हैं दोनों। तो इसी वजह से ये दोनों आपस में क्या हो जाएँगे इम्प्रॉपर सबसेट मतलब इम्प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं वो इक्वल सेट होते हैं इसी वजह से और प्रॉपर सबसेट क्या होता है, एक आधे मेंबर्स कम होते हैं तो उसको हम सुपरसेट जिसको मैंने आप लोगों को पहले भी क्लियर कर दिया। ये एक्सरसाइज़ है 1.2 ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके इसका जो है वो कर लीजिएगा या मैं शेयर कर लूँगा। तो ये सारी एक्सरसाइज़ है और नीचे ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आप लोगों को समझाऊँ। तो ये 2 लेक्चर्स आपके सेट की क्लियर जो है वो चीज़ें हो गई 6th क्लास के हिसाब से। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग जज़ाकल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।